भास्कर देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए भास्कर देवता के प्रांगण में जो क्रिकेट का आयोजन हुआ, इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने इस गांव के सम्मानित पुजारी जी, मंदिर कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हरीश धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा विस्तारक राजेंद्र जोशी जी, सभा में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे युवा साथियों। अब चूंकि यहाँ पर मैं ऐसे कार्यक्रम में हूँ, इसलिए कई परिचित हैं। सभी को, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, जिनके रिश्ते अनुसार जो लगता है, इसी मंच से मैं उनको प्रणाम करता हूँ और जो मेरे छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद करता हूँ। चूंकि मैं आज ब्लॉक प्रमुख हूँ और आप लोगों ने ब्लॉक प्रमुख के हिसाब से मुझे यहाँ पर बुलाया, उसका तो मैं आभार व्यक्त करता ही हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख की हैसियत से नहीं, बल्कि आप ही के बीच का आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। जो आज आपने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ये ब्लॉक प्रमुख का पद कोई मैं ऐसे नहीं बना, आप लोगों के आशीर्वाद से। मेरे साथ यहाँ पर कई लोग होंगे जिनके साथ मैंने कनाली छिना से लेके इधर क्यूतला तक ग्रीन में लेबरी की है। मेरे साथ कई और लोग होंगे, मैं उन्हीं के आदि का बीच का आदि का भाई हूँ। कनाल छिना बंदेली माँ में हमारा कमरा हुआ था बंदेली माँ, पत्थर तोड़े, डामरीकरण किया, सब लोग मतलब हमारे बीच के, मैं आपके बीच का हूँ, आपके आशीर्वाद से बना एक बार और आप ही के बीच से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। मेरा दुर्भाग्य रहा, आज ब्लॉक प्रमुख के 4 साल हुए, लेकिन 2 साल कोरोना पीरियड में क्या आपको कोई भी ऑफिस में जा सकते थे, न काम कर सकते थे। 2 साल का कार्यकाल मेरे लिए दुर्भाग्य था। मेरी मंशा थी मेरे फोन आना जिस धरातल से, जिस रोड से मैं पिताजी को सब जानते हैं, पिताजी भी गरीब में लेबर थे, मैं उनका लड़का हूँ। और जो ये भी करते हुए जो यात्राएं, जो बोझा ढोते हुए जो यात्राएं, जो गरीबी की यात्राएं मैंने झेली, आपके आशीर्वाद से, नोला पटोदा की कृपा से मुझे विधानसभा का टिकट मिला और मैंने सोचा था उस विधानसभा में जाके मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा, अपने समाज में जो वास्तव में जो यात्राएं झेल रहे हैं, अभी पूर्व हमारे वक्ता विक्रम जी ने बताया कि इस रात के साथ क्या सूतला था, मैंने नहीं किया। मैं मात्र ब्लॉक प्रमुख हूँ, ब्लॉक प्रमुख का कर्तव्य उसका क्या होता है, ब्लॉक का वीडियो एसडीएम में हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता। मात्र ब्लॉक प्रमुख जो गांव की योजना आती है, उन योजनाओं को आगे भेजना और यहाँ का संदेश आगे भेजना, ये काम होता है। वो तो मेरा सौभाग्य है, भगवान स्टेडियम नौला पटोदा हुस्तर और आप लोगों का आशीर्वाद है, आपका बच्चा, आपका भाई को चला। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं आपकी पीड़ा को उस सदन तक नहीं पहुंचा पाया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। बताओ, अगर मात्र मुझे 560 वोट मिले होते, आपके बच्चे को, आपके बीच का बच्चा हूं मैं, 560 वोट मिले होते, आज विधानसभा में जाके धरना देता। मेरी कैसे हो रहा है मैं करता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी हो। विधानसभा के सचिवालय के भीतर जाने के लिए भी पास की आवश्यकता होती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि साहब मेरा काम है, मुझे आने दीजिए। अंदर आईएएस पीसीएस बैठे होते हैं, तुम्हें समय देंगे नहीं देंगे, कोई प्रमुख है करके वो नहीं है। प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, नगर पालिका चेयरमैन हो, इनका कोई अधिकार नहीं होता, वहाँ घुसने का अधिकार सिर्फ विधायक और सांसदों को होता है और उनको नहीं होता। लेकिन फिर भी इसके बाद मेरी पीड़ा थी, मैंने कहा राती रोड किसी भी हिसाब से बननी चाहिए। मैं कागजी कार्रवाई करता था,
लोग कहते थे भाषा पेपर में क्यों नहीं दे रहे हो? मैं छोटी हरकत नहीं करता हूँ। क्यों? मैं अपने को हाईलाइट, मुझे मेरे गांव के मेरे भाई की, मेरे समाज की पीड़ा को हल करना है, मुझे हाईलाइट क्यों होना है? ये सड़क बनेगी तो आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा, मेरे गांव का विकास होगा। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये अंतर्मन दिल की पीड़ा का विषय है। अच्छी बात है। लगातार मेहनत की। 2017 में त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, मैंने कहा मान्यवर इस सड़क को आप घोषणा में डालिए। 2017 में राष्ट्रीय रोड घोषणा में हुई। इसके बाद अड़चन आई, इसका तो कागज ही नहीं है। 1980 से बनी, किसकी अनुमति से बनी? कौन डीएफओ था? कौन अधिशासी अभियंता था? अगर भारत सरकार की अनुमति से नहीं बनी है, उनके पति एफआईआर दर्ज करो, ये आदेश आया। फिर क्या करता? भारत सरकार से सूचना के अधिकार के तहत अब भी किसी को काम कर लेना, मेरे उसमें खेला का केवल केल्विन को आप जानते हैं, केल्विन को मैंने कहा भाई ऐसे पत्र बना, सूचना के अधिकार के तहत वहां से मांगा कि 1980 से पहले ये सड़क इस नियम के तहत आदेश हुए। ठीक हो गया, आदेश हो गए, सब कुछ हो गया। इसके बाद दिक्कत क्या आई? सरकार में जितने पेड़ कटेंगे या जितनी भूमि कटेगी उसका पैसा इसको विभाग को जमा करना पड़ता है, वन विभाग को। 90 लाख रुपया नहीं, हाँ 90 लाख रुपया फिर शासन से दिला के पीडब्ल्यूडी को, पीडब्ल्यूडी ने वन विभाग को वो किया। अब मैंने सोचा पीडब्ल्यूडी की अगर सड़क काटती है तो पहले सड़क काटेगी, फिर 4-5 साल बाद, 10 साल बाद फिर दीवारों का काम आएगा, फिर 10 साल बाद फिर डामरीकरण का रोड डामरीकरण का काम आएगा। इससे और 15-20 साल लगते। मैंने कहा ये ठीक नहीं हुआ, सीधे दौड़ा देहरादून। यहाँ के माननीय सांसद अजय टमटा जी को पकड़ा, अजय टमटा जी को ले जाके फिर उसको पीएमजीएसवाई में हैंडओवर कराया। सब काम एक साथ होंगे। और ये जानकर इस उत्तर के प्रांगण के धरती में, इसके प्रांगण के धरती में कह रहा हूँ, सड़क की स्वीकृति हो गई है। इसी 5 तारीख को टेंडर लगने वाला था, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन क्या हुआ? स्वीकृति आई, वहां से पैसा नहीं आ पाया। कुल विधानसभा में 6 सड़कें थी हमारे पास। एक यहाँ की सड़क है, एक बल्लभकोट पैया पौड़ी की सड़क है, एक हमारी कालिका खुमती की सड़क है घाटोला क्षेत्र में। लेकिन अभी भी बल्लभकोट पैया पौड़ी वाले में तो कागज ही नहीं मिल पा रहा है। वहाँ कागज ही नहीं मिल रहा है। यहाँ का तो मिल गया मुझे, वहाँ का कागज नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि मैं आपका बच्चा जरूर हूँ, लेकिन 62 ग्राम सभा है। अब जब से आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, तो यहाँ से लेकर तल्ला जोहर तक सभी गांव, सभी क्षेत्रों की समस्या को देखना पड़ता है और सब जगह जाना पड़ता है। इसलिए पूरे विधानसभा में किस गांव में कौन सी समस्या है, लेकिन अदना सा छोटा सा मैं पदाधिकारी जा सकता हूँ, लेकिन उस सदन में बोल नहीं सकता हूँ। उस सदन में बोलने का तो अधिकार वही है जो और आप और हमने जिता के जिसको विधानसभा भेजा। हमारा अधिकार नहीं है। मैं बीटीसी बैठे धारचूला में बैठ के बोल सकता हूँ, विधानसभा में मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमें नहीं भेजा, हमने किसी और को भेजा। गलत कर रहा हूँ तो बताइए। 3 साल 15 साल हो गए यहाँ का प्रतिनिधित्व हरीश रावत करता था और यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे। और जो वन विभाग की अड़चन आ रही थी वो कांग्रेस के हरीश दामी थे, जिसके वो अध्यक्ष थे, चाहते मुख्यमंत्री वो थे और वन विभाग के अध्यक्ष तुम थे, 2 मिनट में उसको हल करा सकते थे। लेकिन हुई क्यों? आज आपका गरीब का बच्चा, मैंने कहा ना मात्र 2 साल का मुझे कार्यकाल मिला। ये पहला साल, 2 साल कोरोना, अब ये दूसरा साल हो रहा है। जैसे तैसे अपनी पीड़ा को, कैसे मैं क्षेत्रीय पीड़ा को उस सदन तक पहुंचाऊं, उस आवाज कैसे पहुंचाऊं, ये मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आशा और विश्वास दिलाता हूं, जो मेरी आपकी पीड़ा नहीं है, मेरी पीड़ा है, मेरे घर की पीड़ा है। मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके बच्चे में जान है, सांस है और दम है, आपका आशीर्वाद होगा, आपका बच्चा समस्त समस्या को हल करने का आप बल दोगे तो करके रहेगा। मैं आपको वचन देता हूं।